god, participants mute. Okay, chalo. A photon ejects an electron from metal surface of threshold frequency with kinetic energy of this. Find the frequency of photon. चलिए, आपका चैट यहाँ पे तो क्या क्या दिया है? दिस इज गिवन. व्हाट इज दिस? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट. hertz with kinetic energy. This is the kinetic energy of electron. Find the frequency of photon यानी न्यू. आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन का. H मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट एनर्जी ऑफ फोटोन इज H into न्यू. Work function is H into nu naught plus kinetic energy is half mv square, right? ये सब तो बस इसमें वैल्यूज डालनी है और क्या. H into nu जो कि हमको निकालना है इज इक्वल टू H. लैग है लेका देखते हैं, थोड़ी देर ट्राई करते हैं. बहुत ही लैग हो रहा है तो फिर छोड़ देंगे. बाकी लोगों के लिए लैग हो रहा है क्या? जरा बताओ मुझे, कंफर्म करो. लैग हो रहा है क्या? यस बोल रहे हैं बहुत सारे लोग. इसके लिए अब फिर बोर्ड पर लेकर देखेंगे क्या? बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर देखेंगे. ठीक है, चलो जरा बोर्ड के ऊपर देखते. चलो यार स्पॉटलाइट हो जाए. हाँ, लेट अस सी. राइट. तो सिंपल सी बात है. क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं हम. ठीक है, आपको दिया है न्यू नॉट. दिख रहा हूं ना मैं? और क्या मुसीबत है. हाँ, तो आपको दिया है न्यू नॉट जो कि है आपका 2 into 10⁻². उसके बाद दी है आपको काइनेटिक एनर्जी जो है 3 into 10⁻². और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो सिंपल है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है H into न्यू इज इक्वल टू H into न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर. अब सिंपल सी बात है, इसको ऐसे ही लिखता हूं मैं. अब इसकी वैल्यू नहीं दी, इसकी नहीं दी, लेकिन इस पूरे की दी है ना. ये काइनेटिक एनर्जी है. तो देखो ये है 3 into 10⁻². हमको निकालना है इसको. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दी है 2 into 10⁻². मतलब इसकी जगह पर भी मैं डाल सकता हूं वैल्यू
3×10⁻²। ओके, तो सबकी वैल्यू तो डालनी ही पड़ेगी ऐसा लग रहा है। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे सॉल्व करते हैं हम। तो h की वैल्यू डालनी पड़ेगी, यस डालनी पड़ेगी, उसके सिवाय काम नहीं हो सकता। तो यस इज 6.6 × 10⁻³ इंटू फ्रीक्वेंसी जो कि हमको निकालनी है इज इक्वल टू, चलो अब इसको भी मिटा रहा हूं मैं, h इज 6.6 × 10⁻³ फिर ये है आपका 3 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻, अरे बेटा 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 थोड़ी गलती हो गई क्या? काइनेटिक एनर्जी, हाँ 3 इंटू दी है, न्यू नॉट 2 इंटू दी है, ये 2 है बेटा, और ये है आपकी 3 × 10⁻²। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, ठीक है। दिख रहा है क्या, मतलब लैग हो रहा है क्या? अभी लैग हो रहा है? ठीक है, तो चलो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 6 2 12, 6 2 12 and 1 13, 13.2 into 10⁻³ and plus 2 it is -32 plus 300, और ये आपका, अरे क्या ये तो फिर, चलिए इम्प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल। क्यों इम्प्रैक्टिकल? क्योंकि ये इतनी छोटी संख्या है कि इसमें अगर इसको मिलाओगे ना तो आंसर नियरली 300 ही आएगा। अरे बहुत बड़ी संख्या है, उसमें अगर छोटा सा मिलाओगे तो आंसर तो यही आएगा ना, समझ रहा है क्या? बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी संख्या में बहुत ही छोटी संख्या मिलाओगे तो बड़ी संख्या आएगी या छोटी, बोलो जरा बोलो। बिगर नंबर विल बी टेकन और स्मॉलर? नहीं समझा, नहीं समझा बच्चों को? यस, बिगर नंबर लेना चाहिए, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है। ये देखो ना, -32 यानी बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब क्या है, 0.0000000000000 ऐसे 32 जीरो और फिर 132, मतलब 32 जीरो करने होंगे, इसमें 300 को ऐड करो। क्या है, इसको ऐड करो या मत करो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिंपल सी बात है, आपका काम इधर 300 हो जाएगा। तो ये न्यू इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा, 300 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो ये आपका आएगा, ये 10⁻² है, 3 इंटू 10⁻², और ये ऊपर जाके प्लस 34 डिवाइडेड बाय 6.6, तो नियरली 0.5 आता है। नियरली अब देखोगे आप करके, मैं नियरली आंसर निकालता हूं, इंटू 10⁻36। तो गामा रेज का वो क्वांटम है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलो। समझ में आया क्या बच्चों? राइट। अब बेसिकली कुछ लोग बोल रहे हैं कि लैग हो रहा है। अब लैग हो रहा है क्या, बोलो जरा, यस और नो? लैग हो रहा है क्या? चलिए, हाफ लोग बोल रहे हैं यस, हाफ लोग नो, तो इसका मतलब है कि तो आज का लेक्चर मुझे नहीं लग रहा कि ठीक से हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक दो प्रॉब्लम मैं ले ही लेता हूं, अब आए हैं तो। चलिए मैं स्क्रीन के ऊपर ही दिखा देता हूं आपको, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर भी लैग हो रहा है उधर भी लैग ही हो रहा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए दिखा रहा हूं वहां पे।
देखो यहां पे क्या कहा है, देखो जरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, और आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उल्टा होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो आपको ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है और आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी। कुछ नहीं है, वेवलेंथ क्या होती है यार, थ्रेशोल्ड मतलब वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये तो हुआ है हमारा। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 3 × 10⁻²। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 10⁸ है ऊपर, और नीचे का ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो ये 10⁻10। और देखो जहां पे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया मुझे बताया करो सर ये नहीं समझा, क्योंकि ना जो सटर फटर है उसको मैं उतना टाइम देता ही नहीं। चलो समझ में आया ये क्वेश्चन? अब लाइट के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है आपको, लाइट के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है आपको, कुछ चीजें याद रखो लाइट के बारे में। क्या क्या याद रखना है, देखो, रिमेंबर अबाउट लाइट। जो लाइट का ब्राइटनेस होता है ना, हम बोलते हैं अरे बहुत ही ब्राइट लाइट है, वो प्रोपोर्शनल होता है, वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब ब्राइटनेस ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, उससे कितने निकल रहे हैं। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा निकलेंगे एक सेकंड में, उतना उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इट आर मोर पर यूनिट एरिया, लेकिन ऑफ कोर्स पर यूनिट एरिया ही, पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की चेंज होती है तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होती उसकी। जब कभी कभी लाइट कम ज्यादा होती है ना अपने घर में, तो उसके ना नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होते हैं, मतलब इंटेंसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, तो उसका मतलब है कि उसका कलर चेंज होता है। कलर जब चेंज हो रहा होगा तो हम उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज हो रही है। तो समझ में आया फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज होने का मतलब क्या है, और इंटेंसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, राइट। उसके बाद ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन बेटा ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, मुझे लग रहा है कि ऐसे इंटरनेट में हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सो हम कल देखते हैं, ठीक है? चलिए बाय बाय, क्योंकि बारिश हो रही है और मेरा इंटरनेट अनस्टेबल अनस्टेबल ऐसा ही दिखा रहा है। कल देखेंगे, ओके बाय।